आमिर हमेशा अपनी वालदा की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। सब घर वाले इसकी आदत से बहुत तंग थे। वो घर की सारी जमा पूंजी अपनी नशे की बुरी आदत में सर्फ कर देता। इसका एक ही भाई इमरान था जो बहुत मेहनती था। आमिर के वालिद साल पहले वफात पा गए। इनकी वफात के बाद इमरान ने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर घर का खर्च संभाल लिया। वो सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाता और शाम को वापस लौटता था। लेकिन आमिर बुरी सोबत में पड़ गया, नशे की लत पड़ गई। इसके घर वालों ने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसके कान पर जूं तक ना रेंगती थी। इसके दोस्त इसे इसके घर वालों के खिलाफ वर्गलाते और इनकी बातों में आ जाता। एक रोज़ आमिर नशा करके रात को देर से घर पहुंचा और चलाकर अपनी वालदा से खाना मांगा। तो इस पर इसकी वालदा ने कहा, आमिर बेटा, घर में कुछ खाने को नहीं है। ये सुनकर आमिर तैश में आ गया, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और चिल्ला चिल्ला कर अपनी वालदा को बुरा भला कहने लगा। इमरान ने इसे इससे रोका, मगर इसने किसी की एक ना सुनी। इमरान ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। इनकी वालदा ये सब देखकर बिलक बिलक कर रो रही थी। अगली सुबह माँ ने आमिर से कहा, पहले काम कर, रकम ला, फिर घर में खाना पकेगा। ये सुनकर आमिर गुस्से में हो गया। वो अपनी माँ को धिक्का देकर वहाँ से बाहर निकल गया। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो इसके पास पैसे न होने की वजह से इसके दोस्त इससे झगड़ने लगे और इसे इतना मारा कि वो जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो गली में बेहोश पड़ा हुआ था। तब वहाँ चाचा करीम का गुज़र हुआ। उन्होंने आमिर को उस हाल में पाया और इसे अस्पताल ले गए, और वहाँ से जब इसके घर में इसकी माँ को बताया तो वो बहुत परेशान हुई। जब इमरान वापस आया तो इसके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था और वो बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि इसको एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। इसकी वालदा बहुत खुश हुई, लेकिन जब इमरान को इस बात का इल्म हुआ कि वो बहुत परेशान हुआ। अब आमिर को अपने बुरे रवैये, बुरी सोहबत की सज़ा मिल गई थी और वो अब भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इसने अपनी वालदा से अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की माफ़ी मांगी, तो इसकी वालदा ने इससे माफ़ कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद आमिर ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। अब आमिर दिल लगा कर पढ़ाई करने लगा। वक्त के साथ साथ इनके घरेलू हालात भी अच्छे हो गए। इसलिए कहते हैं कि बुरी सोबत का बुरा नतीजा है। हमेशा हर वक्त अल्लाह की राह पर चलना चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।